हेलो एवरीवन। स्क्रीन पे आप मेरी पोजीशन देख रहे होंगे। आज हमने निफ्टी को ट्रेड किया था और 1132 का प्रॉफिट दिख रहा है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आज का ट्रेड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज निफ्टी गैप डाउन जब ओपन हुआ तभी एक बियरिश सिनेरियो दिख गया था मार्केट में। तो मैंने ट्रेड इस कैंडल पे किया था। इसने जैसे ही ये इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, मैंने ट्रेड किया था। आप इस कैंडल की टाइमिंग देख सकते हैं। 950 में ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी और अगर ऑर्डर्स में देखें तो 952 में मैंने 102.65 के आसपास इस 22,000 की कॉल को शॉर्ट किया था। देखिए मार्केट आज तो ओपन ही हुआ जब इतना गैप डाउन, तो रिकवरी यहाँ से उम्मीद तो कम ही कर रहा था मैं, क्योंकि बार बार निफ्टी डाउन साइड की तरफ अपना टेंडेंसी दिखा रहा था और ये लेवल भी था आपका 21,917। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से जब ब्रेक किया है तो 21,900 के आसपास मार्केट आना चाहिए। और जिस तरह मैं बताता हूँ कि मार्केट आजकल नीचे से बहुत शार्पली रिवर्स भी कर जाता है, इसलिए मैंने पोजीशन को ज़्यादा देर होल्ड नहीं रखा। क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमें प्रॉफिट मिलने के 1:1 मिलने के बाद भी कुछ लॉस में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अपने लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट आया, ये था मेरा लेवल 21,900 और 21,860 का लेवल था। यहाँ हमने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ की है 10:02 में, मतलब 10 बजे की कैंडल जो बन रही थी, इस कैंडल में हमने अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ किया है। इस कैंडल में इसलिए स्क्वायर ऑफ किया क्योंकि ये 21,900 को ब्रीच कर गया था। ठीक है, देखिए इसका लो 21,876 का है। तो इस कैंडल को बनने के बाद हमने ये स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैं ये भी सोच रहा था कि यहाँ से अगर लोगों ने अपने सेल की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आने चाहिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि प्रॉफिट बुकिंग एक्चुअली ये जो अप साइड जाने का टेंडेंसी दिखाया, प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे हो गई थी और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। खैर कोई बात नहीं, आज अगर 1:1 ही मिलता है तो ठीक है, ये भी ट्रेड कोई बुरा नहीं है। तो हमने आज रिवर्सल का ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि आप देखिए रिवर्सल तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक ये जो दिन का हाई बनाया इसको ब्रेक ना कर दे। अगर ये कैंडल इसको ब्रेक करके उसके बाद रेड बनाती तो मैं वहाँ पे वेट कर लेता। यहाँ पे आप देखिए कि डे हाई को ब्रेक नहीं किया। जब वापस से मार्केट नीचे से ऊपर जाने लगा तो ब्रेक किए बिना यहाँ से नीचे गिर गया और गिरने के बाद ये कंटिन्यूस रेड कैंडल बनाता चला गया। उसके बाद कुछ देर मार्केट होल्ड किया है, हालांकि 21,800 के आसपास के लेवल पे मार्केट आज आ गया है। तो अगर इसको 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो पिछले स्विंग के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर चुका है और नेक्स्ट लेवल 21,500 के आसपास ही दिख रहा है। तो अभी मार्केट मुझे लगता है कि एक बियरिश सिनेरियो में चल रहा है और कल अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आप बस स्विंग को ड्रॉ करते जाइए और उसके नीचे या उसके ऊपर जैसे मार्केट निकलता है वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए, ये लेवल मैंने कल के लिए ये तैयार कर लिया कि इस लेवल के ऊपर या नीचे निकलता है तो उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले लेंगे। मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें एनालिसिस आप जितने सिंपल रखेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा और उतने आराम से आप ट्रेड भी कर पाएंगे। हायर टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं तो इस जगह पे मार्केट बार बार होल्ड कर रहा था और आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया है और क्लोजिंग भी अच्छे लेवल पे दे दिया है। मतलब एक बियरिश ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट हो रहा है मार्केट में। अब अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन की तरह बन रहा था जो कि अब ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया मार्केट और डाउन साइड में क्लोजिंग भी दे दिया है। अब नेक्स्ट डे अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं हम, और वैसे भी अभी शॉर्ट का ट्रेड ही मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि मार्केट जिस तरह से स्विंग को ब्रेक किया है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो डाउन साइड का मूव ही दिख रहा है मुझे, जो कि ज़्यादा फिजिबल और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है ट्रेड लेने में। कल के लिए अगर एनालिसिस करें तो एक सिंपल सा आपको यहाँ पे स्विंग दिख रहा होगा जिसको कि मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये स्विंग और ये स्विंग। अगर इसके बीच में मार्केट खुलता है तो बहुत अच्छा है, हम जिस साइड भी मार्केट निकलेगा उस साइड ट्रेड ले लेंगे। और अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और जो भी प्राइस एक्शन हमें मार्केट दिखाता है हम विदाउट बायस उसको ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर सेल साइड का हमने व्यू बना लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम सेलिंग ही करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ट्रेड अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग लेना है और मार्केट किस तरह का पैटर्न बना रहा है ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ट्रेड करने हैं। आज हमने जो ट्रेड लिया वो काफ़ी मतलब बहुत
कम टाइम में ये ख़त्म हो गया ट्रेड हमारा। और वैसे तो 1:2 का भी मूव दिखा दिया था इसने, 102 और मेरा 20 रुपीज़। अच्छा, स्टॉप लॉस की बात मैंने आपको बताई नहीं। तो अगर एक बार हम ऑप्शन के चार्ट पे चलते हैं, ये रहा 5 मिनट का 22,000 का कॉल निफ्टी का। यहाँ पे हमने इस कैंडल में ट्रेड किया था। स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई था जो कि है 114, और हमने शॉर्ट किया था इसको 102 के आसपास, यानी कि 12 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। और ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ मानते हैं, 20 रुपीज़ का मैंने टारगेट बुक किया है। तो अगर देखा जाए तो ये आज मार्केट बिल्कुल डाउन साइड ही क्लोजिंग दिया है, अच्छा खासा डाउनफॉल है। इसको अगर मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं आप तो अच्छा होल्ड करके रख सकते थे, अच्छा प्रॉफिट में मिल जाता अगर एक कुछ लॉट आप बुक कर लेते तो ठीक है। मैं अभी ट्रेड करके आपको 1 लॉट से ही दिखा रहा हूँ। तो हमें अपना पोर्टफोलियो भी ग्रीन में रखना है, और मार्केट जिस तरह से आजकल बिहेव कर रहा है उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये प्रॉफिट यहीं पे बुक करना ठीक समझा। कल भी हमने एक लॉस के बाद फिर उसको M2M में ही क्लोज़ किया था। तो ये थी मेरे आज की ट्रेड की एनालिसिस। और इस तरह की वीडियोस आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो मैं जिस दिन भी ट्रेड करता हूँ अपनी एनालिसिस की वीडियो यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग आइडियाज़ सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।